हेलो क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम अपना जो चैप्टर 4 है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ उसके एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब तक हमने काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ को सीख रखा है, जिनमें से हमारी सारी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उन सभी आइडेंटिटी का आप रिवीजन करते हुए आप ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला जा रहा है, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है आपको कि यहाँ पे बता देना है कि ये जो यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड कर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है -3x+4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है हम आइडेंटिटी कौन सी लगा सकते हैं। इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे आपकी प्लस वाली लगाएं माइनस वाली लगाते हैं, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। 4 - 3x लिख दो और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्या है हमारी आइडेंटिटी? a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। जब आप a की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे? 4 को पुट करोगे। 4⁻² माइनस 2 इंटू 4 इंटू b के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस -3x का होल स्क्वायर। 4 का जब आप स्क्वायर करते हो दैट इज 16 माइनस 3 4 जा 12 12 2 जा 24x, और ये जब 3 का स्क्वायर कर दोगे 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर। आसान है, बोलो है कि नहीं है? हाँ, बहुत ईजी है। ऐसे ही जब हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसमें बोला जा रहा है 2s+7। ठीक है, और ये दे रखा है 2s-7। अब आपने देखा, ऑब्जर्व करा, दोनों जगह ए और बी दोनों सेम है और सिंबल चेंज हो रहे हैं, यानी कि हमारी आइडेंटिटी क्या लग जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार जुड़ंतर हो रहा है एक बार घटंतर हो रहा है, यानी कि स्क्वायर लग जाएगा आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ये लिखा हुआ है ए प्लस बी है ये, और ये क्या है? ए माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या आ जाता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो सिंपली ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2s का स्क्वायर, और माइनस बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 2s का जब आप स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4s स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49, तो आपका आंसर बन जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 49। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेंगे। होता है हमारा डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम करेंगे थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में गिवन है वही फिर से हमारा पी स्क्वायर प्लस का 1/2। इधर आपका गिवन है पी स्क्वायर माइनस 1/2। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि ये ए टर्म है प्लस बी टर्म है, और इधर ए माइनस बी, वही सेम आइडेंटिटी, जुड़ंतर घटंतर, तो क्या कर दोगे? स्क्वायर लगंतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हो? ए के प्लेस पे क्या लिखोगे? पी स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दोगे, माइनस बी के प्लेस पे क्या रख दोगे? 1/2 का स्क्वायर। जब आप p का स्क्वायर करोगे, p स्क्वायर है तो स्क्वायर में पावर, जब ऐसे ब्रैकेट लगाए तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? p⁴ माइनस 1/2 को आप 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4। आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉरी थर्ड हो गया, फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ में आपको गिवन है कि ये दे रखा है 2n+7 और इधर है 2n-7। सेम वही आइडेंटिटी फिर से अगेन अप्लाई हो रही है। एक बार जुड़ंतर हो गया है और एक बार क्या हो गया है? घटंतर हो गया है। क्या हो जाता है इसका? वर्ग लगंतर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो? ए के प्लेस पे आपने 2n लिखा, 2n का स्क्वायर कर दोगे, माइनस बी के प्लेस पे आप 7 लिख दोगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा।
2 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 4 होता है। n का n स्क्वायर हो जाएगा। -4 4 से कितना होता है? 49 होता है आंसर। क्वेश्चंस इतने आसान बन रहे हैं कि आप पूछ ही नहीं सकते। क्योंकि हमने ये सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं और आइडेंटिटीज को लर्न कर लिया है। क्योंकि जब तक आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं हो जाती हैं तब तक आप स्ट्रगल करते रहोगे। तो बेस्ट है कि आप आइडेंटिटीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है s-2t, ठीक है। देन इधर दे रखा है एस स्क्वायर प्लस का 2st और देन है आपका 4t स्क्वायर। आपने ऑब्जर्व करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक हमने आइडेंटिटी सीखी थी, क्या थी आइडेंटिटी याद है किसी को? हमारी आइडेंटिटी थी कुछ ऐसी, a-b और इधर आता था ए स्क्वायर और प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है? ए क्यू माइनस बी क्यू। ये एक हमारी क्या है? आइडेंटिटी है, अच्छे से याद रखना। अब हमें बस यही देखना है, ए के प्लेस पे एस है, बी के प्लेस पे क्या है? 2t है और बाकी का सेम उसी की तरह से वर्क हुआ है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है तो एस का स्क्वायर हो गया। ए बी था यानी कि ए के प्लेस पे एस पुट करा और बी के प्लेस पे 2t पुट करा तो हो गया 2st। ऐसे यहाँ पे हुआ है। चलो तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? एंड रिजल्ट ए क्यू यानी कि एस का क्यूब कर दोगे आप माइनस बी क्यू यानी कि 2t का क्यूब कर दोगे। जब आप एस क्यू कर रहे हो ये तो एस क्यू हो जाएगा माइनस 2t का जब होल क्यूब कर रहे हो तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ऐसे ही t का क्यूब लिख दोगे, ठीक क्यूब आंसर। काफ़ी आसान आसान से हमारे ये क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है सिक्स्थ। सिक्स्थ में बोला जा रहा है 1/2r माइनस 4r का क्या है ये? स्क्वायर। आइडेंटिटी याद है तो लिख लो, क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। जब आप ए स्क्वायर करोगे तो ए के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 1/2r और बी के प्लेस पे क्या करोगे? 4r पुट कर देते हैं। तो ए के प्लेस पे हमने पुट करा 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2r और बी के प्लेस पे क्या कर दोगे? 4r को पुट करा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4r का होल स्क्वायर। जब आपने 1 का स्क्वायर करा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और r का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस यहाँ देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा? 4 प्लस 4r का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। आसान है, यही आंसर बनता है आपका। क्लियर है? देखो जहाँ पे भी प्रॉब्लम लगनी होती है ना हम उसको देखते हैं और ख़त्म करते हैं। अभी तक हमने चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो अब हमको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। प्रॉब्लम होंगी लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। प्रॉब्लम उनके लिए ज़्यादा होंगी जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से नहीं करा है और डायरेक्ट जंप ऑन कर रहे हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पे। क्योंकि एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में क्या होता है, जो भी हमने पूरे चैप्टर में कंसेप्ट को सीखा है बस उनका ही एप्लीकेशन एक तरह से रिवीजन की तरह से यूज़ होता है इसका। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पे आ गए, VII। अब यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन दे रखा है हमारा 3m प्लस 4k और क्या है -l का होल स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी की बहुत अच्छी पहचान, अब आपके 3 टर्म्स हैं और उनका स्क्वायर दे रखा है तो ये कौन सी आइडेंटिटी थी आपकी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपने इसको देखा अच्छे से, ए के प्लेस पे क्या पुट करोगे? माइनस का 3m, बी के प्लेस पे 4k और सी के प्लेस पे माइनस का एल पुट करते हैं। -3m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है दैट इज 4k का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस के एल का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 इंटू माइनस का 3m इंटू बी के प्लेस पे क्या कर देंगे? 4k
ओके, 2 इंटू ए बी हो गया, प्लस 2 इंटू बी सी कर देंगे, यानी कि 4K इंटू माइनस का एल। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू माइनस का एल इंटू क्या आ जाएगा, माइनस का 3m। ओके, अब देखो माइनस के 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस हट जाएगा, 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये m का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, और k का स्क्वायर k स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही माइनस के l का स्क्वायर करोगे तो प्लस का l आ जाएगा, l स्क्वायर। इधर देखो सबके मल्टीप्लाई करें इस टर्म में, 4 3 सिंबल देखोगे तो माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, 4 3 12, 12 2 20, 4m k हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आपने देखा ये नेगेटिव है, बाकी ये सब पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब नंबर्स का कर लेते हैं, 4 2 8 के एल। यहाँ देखो ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, 3 2 6 एम एल। आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 8th पार्ट करेंगे, फर्स्ट का 8th। इसमें क्या दे रखा है, x माइनस 1/3 वाई का होल क्यूब। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका, ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a माइनस, बदली ही सही है, a माइनस बी का होल क्यूब इजक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a के प्लेस पे क्या रख दोगे x, और b के प्लेस पे क्या रख दोगे 1/3 या 1/3 पुट करते हैं, ये तो हो गया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू बाई/3, यहाँ ए के प्लेस पे आ जाएगा x माइनस बाई/3। जब आप ये वैल्यूज पुट कर रहे हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 का क्यूब करते हैं, 3 3 9 3 27 हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 3। अगर आप चाहते हो तो इसकी एंट्री अंदर करवा देंगे इन दोनों टर्म्स के पास, तो हमारा एक और स्टेप बढ़ जाएगा, दैट इज वाई क्यूब अपॉन 27 माइनस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स और वाई का वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 3। आपकी इन दोनों में से कोई से भी, ये वाला भी आंसर सही है, ये भी सही है, आंसर आसान है। किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है तो बताने का नहीं। कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपको, ठीक है। अब ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आखिरी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 7/2 के माइनस 2/3 का, सॉरी 2/3 है का क्यूब। वही सेम आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो जाएगी, क्या है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। वैल्यूज जब आप पुट कर दोगे तो a के प्लेस पे क्या करोगे, 7/2 के का क्यूब माइनस 2m/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7/2 के इंटू 2m/3। ओके, ब्रैकेट में 7k/2 माइनस 2m/3। अब आपने देखा ये जो 3 है इससे ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे आओ,
यहाँ पे जब आप 7 का क्यूब करोगे तो 7 7 जो 49 और 49 7 जो होता है 343 अपॉन के क्यूब। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 का क्यूब अगेन 8 एम क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27। इधर आपने देखा क्या बचा था, केवल 7 बचा है और के एम है। इधर बचेगा 7 के अपॉन 2 माइनस 2 एम अपॉन 3। क्लियर है। अगर आप चाहते हो तो इस वाले टर्म को और फर्दर सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हो जाएगा आपका 343/8 8 m³/27। इधर देखो माइनस 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 हो जाएगा, 7 7 जा 49, के का के में मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर हो जाएगा m अपॉन 2। ये 2 था, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 7 2 जा 14 के और एम का एम स्क्वायर अपॉन 3। आपका ये वाला भी आंसर सही है और ये भी सही है। क्लियर है। किसी भी बच्चे को कैसी भी प्रॉब्लम लगे तो ज़रूर से वो कमेंट बॉक्स में अपना बता सकता है, ठीक है। उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन हम संडे को या किसी भी लाइव में उसको टेकल आउट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी को, होनी भी नहीं चाहिए। अब जो हमसे सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ही हम लेंगे। इसमें हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करते हुए वैल्यूज बता देनी है, ठीक है। तो करते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 17 मल्टीप्लाई बाई 21। 17 का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 से। अब हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले देखो हम इसको लिख सकते हैं 20 - 3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 20 + 1। हमने एक आइडेंटिटी समझी थी, दैट इज एक्स प्लस का ए था उसमें, सॉरी दूसरे कलर से लिखूं, हमारी आइडेंटिटी थी एक्स प्लस ए, और ये था एक्स सॉरी एक्स प्लस बी। क्या निकल के आता था इससे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट, एक्स के प्लेस पे क्या है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। प्लस ए के प्लेस पे क्या है आपका -3, -3 पुट करा। बी के प्लेस पे क्या है +1 पुट करा। एक्स के प्लेस पे 20 प्लस ए और बी का मल्टीप्लाई, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, -3 में से जब प्लस का 2 बन जाएगा तो क्या बचेगा -2, और -2 का 20 में मल्टीप्लाई कर दोगे इस 20 में तो कितना जाएगा -40 और 3 का 1 में कर देंगे 3 बन जा 3 -3, आपको हो जाएगा 400 -43। अब 400 में से 43 को निकाल दो, 10 में से 3 जाएंगे 7, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा 357। बिल्कुल सही आंसर आया है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आपकी। ओके, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, सॉरी इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें बोला जा रहा है हमें 104 और 96 का मल्टीप्लाई। 104 को हम 100 + 4 लिख सकते हैं, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4। जब आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई, लिखते लिखते ही एक बार ए प्लस बी हो रहा है और दूसरी बार क्या हो रहा है ए माइनस बी हो रहा है। क्या हो रहा है ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर बोले तो ए के प्लेस पे क्या है 100,
रख दो, 100 का स्क्वायर कर दोगे, कर दो 100 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या रख दोगे, 4, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 जीरोज है तो स्क्वायर में कितने आ जाएंगे, 4 जीरोज, माइनस 4 4 जा 16, 16 माइनस कर दोगे, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 9984। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है बन जाएगा इतनी जगह में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, जिसमें बोला गया है 24 मल्टीप्लाई बाय 16। हम इसको लिखेंगे 20, सॉरी मैंने 200 लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4, और ये है 20 माइनस 4। सेम आइडेंटिटी लग रही है, क्या ज़रूरत है हमें आइडेंटिटी लिखने की यहाँ पे, नहीं ज़रूरत। हमें पता है क्या हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 400 में 16 निकाल दो, 10 में से 6 जाएगा 4 बचा, 9 में से 1 गया 8, और ये 3 का 3। आपका आंसर आ गया 384। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब तक हम इसको क्या कर देंगे, इरेज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला जा रहा है, ये रहा हमारा 4। ओके, यहाँ दे रखा है आपका कि सेलेक्ट कर लिया, हाइलाइटर कर लिया था कि मैंने, सेकंड का ये फोर्थ है। यहाँ दिया है इन्होंने 147 का होल क्यूब। अब क्यूब को देख के आपको डर लगेगा, लेकिन डरने का नहीं। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो मैं एक बार लिख के बताता हूँ। जैसे कि जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 100 प्लस क्या आ जाएगा, आसान तरीके से ही करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं बनाते इसको। इसको हम लिख सकते हैं 140 प्लस 7, एक तो हम लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 150 माइनस 3। तो माइनस का करें या प्लस का करें, दोनों से हमारा सेम आंसर आ जाएगा। मैं 150 माइनस 3 का अप्रोच लेके चलता हूँ, ठीक है, का क्यूब। अब जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, वैसे आपके दिमाग में हिट करेगा कि ये तो आइडेंटिटी है, ए माइनस बी की होल क्यूब। होता क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आता है, ए के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 150 का होल क्यूब माइनस बी के प्लेस पे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 150 इंटू 3, ठीक है, और 150 माइनस 3 हो जाएगा ये। करते हैं। अब 15 का हमें क्या पता होना चाहिए, 15 का हमें क्यूब पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, और जब 15 का हम 225 में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा रिजल्ट क्या दे देता है, 3375। और जीरो है तो कितने, देखो 1 जीरो है, क्यूब में कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरोज आ जाएंगे। माइनस 3 का क्यूब बच्चे बच्चे को पता है 27 होता है। फिर 3 3 जा 9 कर लो, 3 3 जा 9, और 15 9 जा कितना होता है, 15 9 जा 135, और ये जीरो का हमने जीरो रख दिया। क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप माइनस कर सकते हो, या स्टेप में अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो माइनस करके फिर जो रिजल्ट आएगा 147, उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाएगा, तो हम इसको इजी बनाए रखने के लिए इनका ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, ये तो हमारा 3375,000 माइनस 27। अब देखो अंदर एंट्री करेगा तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस का, ये भी ये प्लस का।
अब देखो दोनों में 2 जीरो है, 1 1, तो हमने 2 जीरोस पुट कर दिए। 15 5 जा कितना होता है, 75 का 5 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 आपका हो जाएगा 45 प्लस 7 हो जाएगा आपका 52 का 2 कैरी कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और 15 वन जा 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ तक लग रही हो तो एक बार जरूर से बता दें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इनका कर दो, जीरो का जीरो आ जाएगा। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो ये वाला टर्म पॉजिटिव है हमारा और ये वाला पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करके लिख दो। 0 5 0, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, फिर ये 7, ये 3, ये भी 3। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब ये देखो ये भी माइनस का टर्म है, ये भी माइनस का टर्म है, दोनों माइनस माइनस के नेगेटिव हमारे क्या हो जाएंगे, बिकम पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव हो जाएंगे, सॉरी ऐड हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे कैसे, नेगेटिव ही। तो इनको ऐड करके लिख दिया 2 0 2 5 फिर 2 7। क्लियर है। अब इस मैसेज को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेटा 10 में से 7 जाएगा आपका 3 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2। अब 0 में से 5 जा नहीं सकता है आपका, तो 10 कैरी लिया, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ पे बचेगा आपका 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से कुछ नहीं जाएगा यानी कि 0 जाएगा तो 7, 3 में से 2 गया 1 और 3 का ये आपका 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। इतना आसान है, क्या सच में इतना आसान है या इसको आसान बनाया गया है? अरे ये तो सच में आसान है, बनाया नहीं गया है। बस आपको अपनी नज़रिया चेंज करना है और बस यूं ही सॉल्व होते चले जाएंगे आपके क्वेश्चंस। अगली क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला जो है हमारा वो सेकंड का, सॉरी ब्लैक पेन ही सही रहता है, क्वेश्चन को नोट ब्लैक से करो, देन अदर डेकोरेटिव वर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड का फिफ्थ, इसमें दे रखा है 199 का आपको क्यूब बताना है। अप्रोच आप अब तक समझ गए होंगे, अब हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 200 माइनस 1, इसका क्यूब हो जाएगा। आइडेंटिटी आपको पता है क्या लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब बोले तो 200 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 माइनस 1। क्लियर है। अब देखो 2 का क्यूब 8 होता है और 2 जीरोज है, 2 जीरोज का जब आप क्यूब कर रहे होगे तो उसमें कितने जीरोज आ जाएंगे, आपके 6 जीरोज आ जाएंगे। माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 3 2 जा 6 यानी कि 600 आ जाएगा। और इधर आपका लिखा हुआ है 200 माइनस 1, माइनस कर लोगे वो भी सही है, ऐसे भी सही है, तो माइनस कर लेते हैं, दैट इज 199 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। 8 के बाद कितने जीरोज है, 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, ये माइनस 2 जीरोज की तो हमने 2 जीरोज पुट कर दिए। 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 9 54 प्लस 5 59 का 9 कैरी 5, 6 1 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। करो सॉल्व, दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, 9401 हो गया। अब इसको माइनस करो, 10 में से 1 जाएगा 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और इधर 9 में से 9 जाएगा 0 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचा, और इधर 9 में से 1 बचा गया 8 बचा, इधर 7 रह गया था, 7 में से कुछ नहीं जाएगा तो 7 आ जाएगा। यही आपका खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रही है तो आप पॉज करके उसको समझो, खुद से ट्राई करो कि हाँ हमारा सब कुछ सही चल रहा है।
और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएँ और अपना जो भी इश्यू है उसको डिटेल में बता दो और मैं आपकी किसी भी लाइव क्लास में आके उसको रिज़ॉल्व करवा दूँगा। क्लियर है? ओके। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का अब हम करेंगे। सेकंड का कौन-सा है? 6th पार्ट पे आ गया। इसमें दे रखा है 127 का क्या है आपका क्यूब निकालने को बोला गया है। तो आप लिख सकते हो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या करेंगे? 130 माइनस 3 का क्यूब कर देंगे। आइडेंटिटी वही सेम लगेगी, ए माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और इधर आ जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस बी। वैल्यूज पुट करते हैं ए के प्लेस पे। 130 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 130 इंटू 3, और आ जाएगा ये आपका 130 माइनस 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 13 का क्यूब करना है, तो 13 का क्यूब क्या होता है? तो पहले स्क्वायर में, यानी 13 इंटू 13 169 आ जाएगा। 169 में जब 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2197। ठीक है। अब 10 है तो कितने जीरोज आ जाएंगे इसमें? 3 जीरोज आ जाते हैं क्यूब में। 3 का क्यूब 27, 13 ये है और 3 3 9, 13 9 जगह तो होता है 117, जीरो का ये जीरो। ठीक है। इधर है आपका 130 माइनस। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2197000 माइनस 27 माइनस 1170। सॉरी, इसका तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर एंट्री करा देते हैं। जब आप इसकी एंट्री कराओगे तो पहले तो 2 जीरोज आ जाएंगे, जीरोज के। ठीक है। 13 7 या 91 का 1 कैरी 9, 13 1 या 13 प्लस 9 22 का 2 कैरी 2, 13 1 या 13 प्लस 2 15। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस 0, 3 9 या 21, सॉरी 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। ओके। अब हमने ऑब्जर्व करा, एक तो ये वाला नंबर पॉजिटिव है, एक ये है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड करके लिख देंगे। लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? 015 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 का अगेन 0 कैरी 1, ये हो जाएगा 2, फिर 2। ये दोनों निगेटिव हैं तो निगेटिव ऐड हो जाएंगे और रहेंगे निगेटिव का 5 1 2 1 2 7। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखो, 0 में से 7 जाएगा नहीं, हमने कैरी ले लिया। 10 में से 7 जाएगा। जब 10 से 7 निकलेगा तो कितना बचेगा? 3। यहाँ 0 हो गया। 0 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी अगेन ले लिया। क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 2 गया, 8 बचा। यहाँ पे 4। 4 में से जब आपका ये 1 जाएगा, ये 4 है 1, कितना बचेगा? 3। ठीक है। इधर देखते हैं। 0 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी ले लो। 10 में से 2 गया, 8 पे बचा। यहाँ पे 9 में से आपका 2 जाए, सॉरी ये तो 4 डिजिट है। 9 में से 5 जाएगा आपका, यहाँ पे इस वाले 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 4। और यहाँ 1 में से 1 गया 0, 2 का 2। बिल्कुल हमारा ये आंसर कैसा आता है? राइट आंसर आता है। एक एक स्टेप को बारी बारी से करना है कि कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी भी आपकी चूक हुई कैलकुलेशन में, आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो आप जो छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं उनसे बच के रहें। ठीक है। लास्ट नहीं है लेकिन सेकंड लास्ट बोल सकते हैं। सेकंड का ये है आपका सेकंड वाला ये है, क्या है ये? VI। यहाँ दे रखा है -107 का होल क्यूब। ठीक है। तो हमें इसको ऐसा लिखना है कि कुछ हमारा अच्छा सा बन जाए। तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? हम ले सकते हैं -100 और -7 का होल
क्यूब, क्योंकि माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, रहेंगे आइडेंटिटी लगाते हैं। वही सेम आइडेंटिटी हम लगाना प्रिफर करेंगे, कोई सी भी लगा दो, प्लस वाली लगाते हैं इस बार। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको देखो अच्छे से समझना क्योंकि आप थोड़ा चकरा जाओगे, ये हुआ तो हुआ कैसे। 3ab प्लस की लगा रहे हैं, ए प्लस का बी, देखो क्या जादू होगा। ए के प्लेस पे हम माइनस का 100 पुट करेंगे, ठीक है, और बी के प्लेस पे माइनस का 7, -7 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे माइनस का 100 पुट कर दो और बी के प्लेस पे क्या कर दो, माइनस का 7। इधर आपका आ जाएगा -100 -7। 100 का जब आप क्यूब करोगे तो सॉरी 100 का सबसे पहले माइनस की बात करेंगे। जब भी माइनस की पावर आपकी ऑड नंबर आती है, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर की जो पावर है ऑड नंबर है, तो वो हमेशा नेगेटिव आता है। ये नेगेटिव हो गया आपका यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले एक बात को समझो, जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब हो रहा है यानी कि पावर ऑड है, तो जो निकल के आता है वो नेगेटिव ही रहता है। यहीं पे अगर पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आओ आगे बढ़। अब 2 जीरोस का जब क्यूब करोगे तो उसमें कितने जीरोस आ जाएंगे आपके, 6 जीरोस आएंगे, ठीक है। ओके, 7 का क्यूब करेंगे, दैट इज माइनस का 7 है तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। 7 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 3 4 3, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट जो भी आएगा प्लस का होगा। 7 3 जा 21, 2 जीरोस के 2 जीरोस, यहाँ पे माइनस का 100 और माइनस का ये क्या है आपका 7, ठीक है। आगे करते हैं, 2 4 2 6, माइनस का है ये भी 343 प्लस, इन दोनों का भी प्रोडक्ट कर दोगे तो जब आप प्लस माइनस का, ये पॉजिटिव है सॉरी, ये आपका 2100 और निगेटिव है, और ये कैसा है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव सॉरी ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना देता है आपका, नेगेटिव बना देता है, तो नेगेटिव लगाएंगे। 2 जीरोस ये और 2 जीरोस ये, कितने जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बनाएगा, 2 जीरोस के तो 2 जीरोस पुट करें, 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितना होता है 14, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब हमने ऑब्जर्व करा सारे के सारे टर्म्स हमारे कैसे हैं, नेगेटिव हैं। जब सारे टर्म्स हमारे नेगेटिव हैं तो सारे वो तो ऐड जाएंगे और रहेंगे कैसे, नेगेटिव रहेंगे। चलो भाई ऐड करना शुरू करते हैं, सभी के वंस प्लेस को ऐड करेंगे। 3 और वंस प्लेस पे कुछ नहीं है लिखा, 4 और टेंस प्लेस पे कहीं पे भी कुछ नहीं है, जीरोज है, ठीक है। 100 प्लेस पे यहाँ पे 3 है, ये 7 है, 7 + 3 10 हो गया, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो 10 का कितना हो जाएगा 0, कैरी कितनी आ गई 1, ठीक है। 1000 प्लेस पे यहाँ 4 है, 4 + 1 5 + 0 5 और यहाँ पे भी 0, तो ये 5 आ गया 1000 प्लेस। 1000 प्लेस के बाद 10,000 प्लेस पे यहाँ 1 है 1, और इधर भी क्या है आपका 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, और इधर क्या है आपका 0 2 लिख दिया, ठीक है। अब 10,000 प्लेस पे कहीं पे कुछ नहीं है, ये है लेग प्लेस पे 2, यहाँ लेग प्लेस पे कितना है 0, हमने ये 2 लिख दिया, और फिर ये 1 का 1, तो ये हमारा नेगेटिव का आंसर आ जाएगा। नेगेटिव का अच्छे से देख लो, कोई भी इसमें दिक्कत लग रही हो तो, ठीक है। 1 0 सॉरी कितना हो गया है ये हो गया आपका 12,25,043, ठीक है। बिल्कुल आसान और बिल्कुल स्टेप वाइज तरीकों से हमने इसको समझा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, काफ़ी बड़ा ये एंड ऑफ द चैप्टर हो रहा है अभी तक जितने भी करे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, आप इसको लिख सकते हो 300
और 300 किसका लेंगे हम, माइनस का, +1। तो इसका जब रिजल्ट आएगा तो वो माइनस का 299 आएगा। क्लियर है। आइडेंटिटी क्या लगेगी, वही सेम आइडेंटिटी जो हम इतनी देर से लगा रहे हैं। आप चाहो तो इसमें नेगेटिव वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, पॉजिटिव भी लगा सकते हो। हम इसको पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी से ही सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या जादू होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। हमने क्या कर रहा है, वैल्यूज पुट करनी है। ए के प्लेस पे क्या कर देंगे, माइनस का 300 पुट करा, उसका क्यूब, प्लस बी की जगह पे 1 का क्यूब, प्लस 3 इंटू माइनस का 300 इंटू 1। ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका -300 प्लस 1। कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए अभी तक। 3 का क्यूब होता है 27 और 2 जीरोस के कितने जीरोस आ जाएंगे, 6 जीरोस। 1 का क्यूब तो भाई 1 ही होता है। 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव का 900। यहाँ पे माइनस का 300 प्लस का 1। आप देख सकते हो ये हो जाएगा 27000000 प्लस 1 माइनस, क्योंकि ये भी नेगेटिव का है 900 और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 3 जा 27 0000। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 900। अब सॉल्व कर लेते हैं। एक ही है हमारा नेगेटिव है, एक ही है, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, रहेंगे नेगेटिव। 27000900। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 270001। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इसमें, जब आप देख रहे हो अब माइनस कर देंगे। माइनस का आएगा 10 में से 1 गया 9 बचेगा। ठीक है, 9 में से 0 जाएगा 9 बच जाएगा। यहाँ 8 था, ठीक है, 8 में से 0 जाएगा 8 बच जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। कैरी ली, 10 में से 7 गए, कितना बचेगा 3। 9 में से 2 जाएंगे 7, यहाँ से कैरी ली 6, 2 का आंसर होता है आपका तैयार। इतना आसान और बेहतरीन आंसर आया है कि आप पूछ नहीं सकते हो। और ये क्वेश्चन कहने मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप बस जो आपकी आइडेंटिटीज़ हैं उनको बस फॉलो करते हुए लगा दो, हो जाएगा सॉल्व। कैलकुलेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन में अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी तो उसको कोई सही नहीं कर पाएगा। अब ऐसे करके हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है आपसे कि फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनको फैक्टर कर देना है। ठीक है, ओके। तो हमें आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टर कर देना है, जो जो जैसा जैसा होगा करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4y² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, ये 1 है, 1/16y²। हमने देखते ही लिखते लिखते ही हमारे दिमाग में ये बात हिट कर गई कि ये भाई बहुत अच्छी आइडेंटिटी बन रही है। वो क्या हो सकती है, 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1/4y। और आप लिख सकते हो 1/4y का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। आपकी आइडेंटिटी क्या लग गई है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज 9m² माइनस 1/25n²। क्या हम इसको 3m का स्क्वायर माइनस 1/5n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अगर आप कहते हैं हाँ आप लिख सकते हो तो ये आइडेंटिटी हो जाती है a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b, और ये हो जाता है a माइनस b। आपने ऑब्जर्व करा, a के प्लेस पे हम 3m को पुट करेंगे, ठीक है,
और b के प्लेस पे 1/5n पुट कर दो। 3m प्लस 1/5n और इधर आ जाएगा 3m माइनस 1/5n। बस यही आपका आंसर होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। थर्ड का जो कि हमारा हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का थर्ड पार्ट है ये। थर्ड के थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है 27p³ माइनस 1/64 p³। आपने ऑब्जर्व करना है बस। आप लिख सकते हो जैसे 27 है, ये क्यूब किसका हो सकता है? 3 का। तो हमने लिखा 3b का होल क्यूब माइनस 1/64 होता है 4 का, 4b का होल क्यूब। आइडेंटिटी हमको देख के समझ में आ रही है ये क्या है? ए क्यूब माइनस ए क्यूब होता क्या है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आप लिख सकते हो, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। अब आपको बस वही वैल्यूज पुट करनी है। ए की प्लेस पे क्या पुट करोगे? 3b। और बी की प्लेस पे क्या करोगे? 1/4 बी पुट करते हैं। ए की प्लेस पे हमने जैसे ही पुट करा 3b माइनस 1/4 बी। इधर देखो 3b का होल स्क्वायर प्लस 3b इंटू 1/4b। ठीक है, ए बी हो गया हमारा ये, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/4b का स्क्वायर। क्लियर है? इसको हम रेक्टेंगल कर दिया। ये तो 3b माइनस 1/4b है ही है। इधर देखो क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का स्क्वायर b हो गया, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा ये, प्लस 1/4 का स्क्वायर 16 और b स्क्वायर। ये आपका आंसर होता है। खूबसूरत सा, बेहतरीन। सही है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट को करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है ये हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। यहाँ बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x अपॉन 6, इसको फैक्टराइज करना है 1/6। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ सोचा कैसे जाता है। चलो सोचना सिखाते हैं, कैसे सोचते हैं। सबसे पहले आप इधर कंसिडर करोगे, क्या कंसिडर करना है? देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसका इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कर दिया 1/6 आया। 1/6 का कुछ ऐसा सोचो कि ऐड करने पे 5/6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1/6 हो। तो हमने 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आते हैं। 6 के हमने करे 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, यानी कि 2 3 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस करने पे बोल रहा है तो 1/3। एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, ये 5/6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 1/6 आ रहा है। बिल्कुल सही। अब हमें इसका फैक्टराइज करना सीख गए। एक्स स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 6। इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/3 एक्स प्लस 1/6। दो दो टर्म्स में हमने कॉमन ले लिया। एक्स कॉमन लोगे क्या बचेगा? एक्स प्लस का 1/2। यहाँ पे आपने 1/3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? एक्स प्लस का 1/2। दोनों जगह से कॉमन पार्ट को आपने लिख दिया, एक्स प्लस का 1/2। इधर हो जाएगा एक्स प्लस का 1/3। आसान है, बिल्कुल आसान है। बहुत ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को देखना। आई शुड से इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू टू बी प्रैक्टिस्ड। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का अब आ जाता है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है? फिफ्थ। फिफ्थ वाले में बोला जा रहा है 27 u³ माइनस 1/125 माइनस 27u² अपॉन 5 प्लस 9u/25। ठीक है भाई, देखा समझा जाना क्या लिखा है मेरे भाई। ठीक है, इसमें देख के हमें कुछ बातें समझनी है। जैसे कि एक आइडेंटिटी हमने सीखी थी, वो कुछ ऐसी थी कि a³ लिखा है आपके पास, माइनस b³ लिखा था, माइनस हमने 3ab लिखा, और इधर आपका a माइनस b था। इक्वल टू में क्या, इसके इक्वल टू में आता था, अब एक्चुअली में उल्टा ही लिखा है। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब करते थे। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी ये होती थी, इसका ये रिजल्ट आता था। ठीक है, अब एक फर्दर स्टेप अगर और मूव ऑन करेंगे तो a³ माइनस b³, ये जो 3ab है इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। तो जब a के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3a² भी बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3ab² बन जाएगा। ये भी रहेगी तो वही सेम आइडेंटिटी ना हमारी। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हुआ नहीं हुआ? ठीक। अरे, ये क्या जादू हो रहा है बार बार? चलो, अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे हमारा, ये कुछ इस रूप में लिखा हुआ है, देख लेते हैं वैसे करके। ये 27u³, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3u³ माइनस 1/125 है तो इसको 1/5 का क्या लिख देंगे? क्यूब, माइनस ये 3a² यानी कि 3×3 = 9u का स्क्वायर, और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1/5। ऐसे ये प्लस 3 a का तो वही है 3u इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1/25। क्या ये ऐसा ही लिखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो हमें पता है इसका रिजल्ट आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। हम लिख सकते हैं a की जगह पे 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब। आंसर बस समझने की देरी है, आंसर तो आपका बस तैयार खड़ा है कि हाँ लो भाई ले जाओ मुझे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमसे बोला गया है कि 64y³ है प्लस 1/125z³ है। चलो करते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ा होलिया सुधारते हैं। 64y³ यानी 4×4 = 16, 4×4 = 64, यानी कि ये 4y³ लिखा है, y का होल क्यूब है दैट इज, प्लस ये 1/5 यानी कि z का क्यूब है। आइडेंटिटी क्या बनती है? a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b, और इधर आ जाएगा a² माइनस का ab प्लस का b²। ठीक है, बस पुट कर देना है। a के प्लेस पे क्या करोगे? 4y, b के प्लेस पे 1/5z। ठीक है, इधर आओ, 4y² माइनस 4y इंटू 1/5z प्लस b के प्लेस पे क्या कर दोगे? z/5 का स्क्वायर। ठीक है, 4y प्लस z/5, इधर आपका क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16y² माइनस 4yz/5 प्लस z²/25। बस हो गया, यही करना था हमें।
बस पहचानना है, देखना है, मन की आंखों से देखना है। किसकी आंखों से? मन की नज़र से देखना है। जैसे आपकी नज़र एकदम साफ हुई, आपका आंसर ये रखा है। फिक्स तो हो गया। सेवेंथ वाले पे आते हैं। सेवेंथ में बोला जा रहा है p⁻³ प्लस 27 q⁻³ प्लस r⁻³ माइनस 9 p⁻r। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ये अच्छी सी आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी? पहले आइडेंटिटी समझाता हूँ क्या होती है। ये होती है हमारी AQ प्लस PQ प्लस CQ माइनस का 3ABC इज इक्वल टू में आ जाता है A प्लस B प्लस C। सेकेंड ब्रैकेट में होता है A² प्लस का B² प्लस का C² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA। इतनी खूबसूरत आइडेंटिटी है। अब हमें क्या है, बस पुट करना है। थोड़ा सा इसको सजा के और लिख लेते हैं। ये P का क्यूब हो जाएगा प्लस ये 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस ये R का क्यूब तो है ही है -3 × P × 3³ × R। जब आप इसको ओपन कर दोगे, ओपन करने पे क्या आएगा? A प्लस B प्लस C यानी P+3। A के प्लेस पे P पुट करोगे, B के प्लेस पे 3Q रखोगे और C के प्लेस पे R, तो आपका आ जाएगा P+3Q प्लस R। चलो इधर देखते हैं। A के प्लेस पे P का स्क्वायर प्लस B के प्लेस पे 3Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर माइनस P × 3Q माइनस 3Q इंटू R माइनस R इंटू P। बस सॉल्व होता है अब ये P+3Q प्लस R। इधर आपका हो जाएगा P², 3×3 = 9Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर -3PQ -3QR माइनस RP। ये तो हो गया आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, बस ये जो हैं आइडेंटिटीज़ आपको यही परेशान करेंगी। आइडेंटिटीज़ इनको लर्न कर लो, अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर जाओगे उतने अच्छे से आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थर्ड का हमने कौन सा करा था, कौन सा करेंगे हमें पता है। हाँ हमें पता है। अब हम थर्ड का सेवेंथ कर लिया था, एट्थ वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये आपका एट्थ, VIII। एट्थ में क्या बोला जा रहा है? एट्थ में बोला जा रहा है 9m² माइनस 12m प्लस 4। ठीक है, देखते हैं। देखते देखते हमें ऑब्जर्व करने से ही पता चला एक खूबसूरत आइडेंटिटी बन रही है। 3m का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3m इंटू ये 4 होता है 2 का स्क्वायर यानी b की जगह पे 2 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी बन रही है, समझ में आई किसी को? A² माइनस 2ab प्लस का b² क्या रिजल्ट आ जाता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। आपका क्या रिजल्ट आएगा? ए की जगह पे क्या रखोगे? 3m, बी की प्लेस पे क्या रखोगे? 2, 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये लो भाई आपका आंसर। ठीक है, थर्ड का एट्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड के नाइन्थ पे पहुंचते हैं। IX। अरे भाई इरेज नहीं हो रहा ये।
करेंगे इस आई एक्स। चलो थर्ड का नाइन्थ बोल रहा है हमसे, 9x³ -8/3 y³ +z³/3 का 6xyz। अभी जस्ट ये वाली आइडेंटिटी थोड़ी देर पहले देखी थी हमने सेवेंथ में, अभी नाइन्थ में आ गई है। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। सबसे पहले हमें इसको सुंदर से रूप में लिख देते हैं जैसे हमारी आइडेंटिटी होती है। तो ये 9 को क्यूब में कैसे लिख सकते हो? तो भाई ये थोड़ा सा टफ काम हो जाता है हमारे लिए, लेकिन ऐसा भी कोई टफ काम नहीं है जो हम ना कर पाए। ये 9 है, क्या है 9, ये किसका क्यूब हो सकता है? √3 का अगर हम क्यूब करते हैं क्या होता है? √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 3 बना देता है, और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई। नहीं नहीं भाई नहीं, किसका क्यूब करें? अरे भाई दिमाग चला, घोड़े दौड़े। हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, कॉमन लेके देखते हैं। हमें कॉमन दिख रहा है, वो कौन दिख रहा है? हमें कॉमन दिख रहा है 3 कि 9। 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 कॉमन लेते हैं, आज भी देखते हैं क्या होता है। 9 कॉमन लिया, x³ बचेगा माइनस, जब इसमें 9 कॉमन लोगे तो 9 से डिवाइड जाएगा, यानी कि 8 अपॉन हो जाएगा ये 27। ऐसा देखो 8/3 लिखा है डिवाइडेड बाई 9, 8/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, अपॉन रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा 27। ठीक है, y³ इसको क्या लिख सकते हो आप? प्लस z³/27 हो जाएगा ये, प्लस 9 कॉमन जा रहा है यानी कि 3 तो निकल ही जाएगा, 9 से डिवाइड दे दो 6 में 9 से, यानी 2/3 क्या आ जाएगा? 2xyz 2/3, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ अब हमें समझ में आया, वो आइडेंटिटी के रूप में लिख लोगे क्या बन जाएगा? x³ प्लस माइनस का 2/3 y³, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस z/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3, नहीं यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस, माइनस का 2y/3 इंटू z/3, ये 3 से कैंसिल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही आइडेंटिटी बन रही है हमारी यहाँ तक। ठीक है, अब हमें बस आइडेंटिटी पुट कर देनी है। पहले जो हमने ये रफ कार्य कराया था इसको इरेज कर लेते हैं, रफ वर्क। देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, 9 तो हमारा ये बाहर बैठा ही है। ओके, आइडेंटिटी खोल देते हैं। एक्स ए की जगह पे हम एक्स पुट करेंगे, बी के प्लेस पे माइनस का 2/3 और सी की जगह पे ये, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, यानी कि एक्स प्लस माइनस माइनस का 2/3 बाई, और ये जेड प्लस का z/3। एक तो ये हो गया हमारा। अब दूसरे ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं हम। दूसरे ब्रैकेट को जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा x², लिख दिया x² प्लस y², यानी कि 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 y²। फिर तीसरे ब्रैकेट में a² b² c², यानी कि z²/3 3 जा 9। फिर ए बी आएगा, कौन आएगा? ए बी, वो भी माइनस का ए बी, माइनस ए और बी, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 2y/3, माइनस बी सी, यानी कि माइनस का 2y/3, सी की जगह पे z/3। ठीक है, फिर माइनस सी ए, यानी कि z/3 इंटू एक्स, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। हम लिख सकते हैं 9x - 2/3y प्लस z/3, इधर हो जाएगा आपका x² प्लस का
4y² अपॉन 9 प्लस z² अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy/3। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2yz/3 माइनस zx/3। ये आपको फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था कि भाई इसको अपनी आइडेंटिटी के रूप में कैसे लिख पाएंगे। बहुत टेढ़ा काम था, चलो करा। देखो, आप ऑब्जर्व करो, आपके दिमाग में जो आ रहा है उसको अप्लाई करके देखो। मे बी राइट हो जाए आपका फर्स्ट टाइम में, मे बी नहीं हो राइट तो आप सेकंड तरीके से, दूसरे नजरिए से आप देख पाओगे। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड का 10th। चलो क्या बोल रहा है, ये भी एक खूबसूरत सी आइडेंटिटी ही है। 4x² प्लस का 9y² प्लस का 36z² प्लस का 12x z प्लस का 36y z प्लस का 24xy। चलो भाई करते हैं, क्या क्या हो सकता है। ये जो लिखा हुआ है खूबसूरत सा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x², ये 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा। सारे पॉजिटिव है, हमें बिल्कुल लोड लेनी। 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 इंटू 3y इंटू 6z प्लस 2 इंटू 6z इंटू 2x। क्लियर है। क्या आइडेंटिटी बनने इतनी देर से इतना ही वेट कर रहे थे। a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये एक आइडेंटिटी का रिजल्ट होता है। वो क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यानी कि a के प्लेस पे 2x रखोगे, b के प्लेस पे ये a है, या आपका b है, और ये क्या है, c। बस वैल्यू पुट कर देनी है। क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3y प्लस का 6z का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। आसान है, 10th वाला भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा 11 पार्ट है, हम उसको देखते हैं। और ये 3 का लास्ट है, मे बी क्या है ये। थर्ड का 11th पार्ट क्या है, थर्ड का 11th यहाँ दे रखा है 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² अपॉन 2 प्लस का u/4। वही आइडेंटिटी है, क्या है कि, सॉरी, ये है a³ माइनस b³ माइनस का 3a² और प्लस का 3ab²। इसको क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब। बस थोड़ा सा पहचानना है कौन क्या है। इसको क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब माइनस इसको लिख सकते हो 1/3u का क्यूब। 6 6 जा 36, 6 जा, यानी ये 6 का क्यूब है, माइनस 3 इंटू 3 3 9u²। अब और यहाँ हो जाएगा 1/6 प्लस 3 इंटू 3u इंटू 1/6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 6 जा 36 का। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब पुट कर दो, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 3u माइनस 1/6 का क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब। अच्छा, हाँ,
काफी लंबा हमारा ये जा रहा है आज का डिस्कशन। डिलीट करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास गिवन है 4x² प्लस का 4x+1 अपॉन 4, ये क्या हो, 4x² - 1। देखो ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, ये 2x² प्लस का 2 × 2x × 1 + 1, ठीक है, अपॉन में ये 2x² - 1 ये हमारी आइडेंटिटी प्लस वाली बन जाती है 2x+1 ये जुड़ंतर घटांतर को लगा देगा 2x+1 इधर आ जाएगा 2x - 1 एक्स प्लस के 1 से ये स्क्वायर हट जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2x+1 अपॉन 2x - 1। यही हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। 9 इधर लिखा हुआ है 3a³ - 24b³ अपॉन में है 9a² - 36b²। यहाँ पे 3 और कॉमन ले लो, 9 है ये 3 और निकाल दिया, क्या बचेगा a³ या एक और काम कर सकते हैं, चलो कॉमन ही ले लो। a³ -3 ले लिया ना तो 8b³, ठीक है। इधर क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं a³, 9 ले लिया, 9 4 जा 36 होते हैं 4b², ठीक है। चलो ये क्यूब नहीं स्क्वायर है यहाँ पे, क्या था a², 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। अब इधर क्या है, इसको आइडेंटिटी में रख देंगे, ये 2b³ होगा, यानी कि a - 2b इधर आ जाएगा a² प्लस का a भी होता है यानी कि 2a कर दो प्लस का 4b² अपॉन में एक बार इसे ऐड करके लिख दोगे a प्लस का 2b और एक बार ये सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा a माइनस का 2b। a माइनस के 2b से a माइनस का 2b कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा a² प्लस का 2ab प्लस का 4b² अपॉन में a प्लस का 2b। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये फिर से एक और आइडेंटिटी ऊपर बन रही है, a प्लस का 2b का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस का 2b। ये a प्लस के 2b से स्क्वायर हट जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a प्लस का 2b। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। अब 4 का थर्ड, दैट इज लास्ट, 4 का लास्ट है ये, क्या बोल रहा है s³ प्लस का 125t³ अपॉन में है s² माइनस का 2st माइनस का 37t²। ऊपर वाले का फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या बनेगा s प्लस का 5t, इधर हो जाएगा s² माइनस 5st प्लस 5 5 से 25t²। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, ये 30 कितना है 35t² था, थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे 35t²। तो 35t² का कुछ ऐसा सोचो कि हो जाए कुछ ना कुछ। चलो इसको थोड़ा साइड से सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा s² माइनस का 2st माइनस का 35t² और 7 5 से 35 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा -7 माइनस का 5st माइनस का 35t²। ये हो जाएगा s² माइनस का 7 st माइनस माइनस प्लस का 5st माइनस का 35t²।
एस कॉमन ले लोगे तो एस माइनस का 70 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 5 टी लोगे तो क्या बचेगा, एस माइनस 5 7 और ये टी, तो आपका आ गया एस माइनस का 70, ये हो जाएगा एस प्लस का 5 टी। बस आपकी वैल्यू यहाँ से सीधा यहाँ पे पुट कर देनी है, एस माइनस का 70 और ये है एस प्लस का 5 टी। इन वाई से ये वाई कट गए, आपके पास बचे एस स्क्वायर माइनस का 5 एस टी प्लस का 25 टी स्क्वायर ऑन एच माइनस 7 टी। क्लियर है, ये आपका आंसर बनेगा। ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये रहा, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरिया आर गिवन, एक्सप्रेशन इन स्क्वायर यूनिट। हमें लेंथ और ब्रेथ की पॉसिबिलिटी बता देनी है। ठीक है, बताते हैं क्या कर रहा है। एरिया दे रखा है हमारा, एरिया इज इक्वल टू है 25 ए स्क्वायर माइनस 30 ए बी प्लस 9 बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ करनी है, तो उसका बेस्ट भी यही रहेगा कि आप इसका प्राइम फैक्टर कर दो। तो प्राइम फैक्टर इसका करने के लिए, सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। हमने इसको लिखते पे ऑब्जर्व कर लिया कि एक आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी में 5 ए का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 5 ए इंटू ये 3 बी है प्लस का 3 बी का होल स्क्वायर, 5 15। ठीक है, आप लिख सकते हो 5 ए प्लस का 3 बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कैसी है, दोनों के दोनों सेम है, और वो है 5 ए प्लस 3 बी। क्लियर है, तो आपका जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है वो आपका सॉल्व हो जाता है बिल्कुल आसानी से। ओ सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई, मिस्टेक, माइनस का फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस आएगा दोनों जगह पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ माइनस का, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, आप देख पा रहे हो कि सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है ये है एरिया। एरिया क्या दे रखा है, एरिया है आपका 36 एस स्क्वायर माइनस 49 टी स्क्वायर। 36 एक्स स्क्वायर यानी कि इसको लिख सकते हैं 6 एस का होल स्क्वायर माइनस 49 है तो इसको 7 टी का स्क्वायर लेते हैं। हमें समझ में आ रहा है, इसमें जुड़ंतर घटंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाता है, एक बार तो ऐड करके लिख दो आप, और एक बार कैसे लिख दोगे, सब्ट्रैक्ट करके, 6 एक्स माइनस 7 टी। तो ये आपकी लेंथ एक हो जाएगी और एक आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ। यही आपका आंसर हो जाता है। आसान सा था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, आसान नहीं बहुत ज़्यादा बोलेंगे इसको। अगले पे मूव ऑन करते हैं। 5 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज सिक्स्थ। सिक्स्थ में बोला जा रहा है, सिक्स्थ के भी कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में, कि find the possible expression for the length, breadth and height of each of the following cuboids whose volumes are given by the following expression in cubic unit। भाई इनने वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, क्या दे रखा है, वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू है 6 ए स्क्वायर माइनस का 24 बी स्क्वायर। कॉमन ले लो, सबसे पहले 6 ले लिए कॉमन, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 6 4 24 बी का स्क्वायर। यहाँ पे जोड़ंतर घटांतर लग जाएगा, क्या कर दोगे, ए प्लस का 2 बी और एक तरफ आ जाएगा ए माइनस का 2 बी। ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, ये हाइट है, बस सिंपल सा, फिर ये एक्सप्रेशंस वॉल्यूम में निकाल देने थे, तीनों निकाल दिए। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, आपका वॉल्यूम दे रखा है 3 पी एस स्क्वायर माइनस का 15 पी एस, देन है आपका 12 पी।
अब इसको हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा, हमें कॉमन दिख रहा है कौन, p, और एक 3 दिख रहा है, तो हमने 3p को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, एस स्क्वायर माइनस का 5s, 3p ले लिया, 3 4 जा 12 होता है, तो 4 बचा हमारे पास। ठीक है, इसको अब हम वो कर देंगे, क्या कहते हैं, फैक्टराइज। 3p क्या लिख सकते हो, एस स्क्वायर माइनस 4 बन जा 4 होता है, यानी 4 प्लस 1 एस प्लस का ये 4, करो भाई 3p, एस स्क्वायर माइनस का 4s माइनस का 1s प्लस का 4। आप लिख सकते हो 3p, यहाँ हो जाएगा, आप s कॉमन लोगे, s माइनस का 4 है, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो s माइनस का 4 ये भी आ जाएगा। आप लिख पाओगे 3p, यहाँ आ जाएगा s माइनस का 4, और ये हो जाएगा s माइनस का 1। यही आपका फाइनल आंसर है। यानी कि 3 एक्सप्रेशंस आपके पास आ गए, इनमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, एक हाइट हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी क्या होता है, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 में। 7 में क्या बोला जा रहा है, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपका लैंग्वेज को अच्छे से रीड करके समझ लिए तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। तो 7 में बोला जा रहा है विलेज है, क्या है, विलेज, सॉरी, यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं हम। The village playground is shaped as a square of side 40 meter. A path of width s meter is created around the playground for people to walk. Find the expression for the area of the path in terms of s. हमें area of the path का कुछ निकालना है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वायर की शेप बनाते हैं। किसकी बनाएंगे, स्क्वायर की शेप। कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। ठीक है, ले ली हमने। हमने स्क्वायर की शेप बनाई, थोड़ी छोटी बना ली है, ठीक है, ये रही स्क्वायर शेप। अब इसकी जो क्या ना, मतलब साइड जो दे रखी है वो है 40 मीटर। इसकी जो साइड है वो कितनी है, सॉरी पॉइंटर भाई हट जाओ, ये है आपका 40 मीटर एक साइड है। अब इसकी चारों तरफ जो अराउंड में जो इसकी जो दे रखा है वो क्या है, एस मीटर का पाथ बनाया गया है, एस उसका ब्रेथ का, यहाँ पे ये एस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इसकी बाउंड्री बना देते हैं एस एस करके, और ये हमारा हो जाएगा बहुत अच्छे से। ये लो बना दिया, बनाए। हम्म, ओके। अब देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एस यहाँ पे विथ का है, ये भी एस विथ है आपकी, सेम ये भी क्या है, सॉरी ये हिला दिया मैंने, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एस विथ ही है, ठीक है, एस है ये भी। तो आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी 40 तो है ये, प्लस एस और एस क्या हो जाएगा 2s, यहाँ से लेके यहाँ तक का। सेम इधर भी देखो, ये भी एस होगा और ये भी क्या होगा, एस ही होगा। 40 तो ऐसा है ही आपका, और क्या होता है, ये वाला और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस का 2s। अब हमसे ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से रीड करे हो, कि created around the playground, find the expression for area of the path। हमें ये जो एरिया है इसका एक इक्वेशन बना देनी है। इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे, जो बाहर से जो ये वाली जो बाउंड्री है इसकी आउटर एरिया में से, यानी कि पहले तो जो पूरा एरिया होगा आउटर बाउंड्री के साथ, यानी कि उसमें से, यानी कि 40, हट जा भाई, क्या हो जाएगा 40 प्लस 2s का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप में इसके एरिया में से अगर हम ये जो हमारा अंदर बन रहा है ये वाले एरिया को 40 इंटू 40 के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमें एरिया का जो पाथ का है, पाथ ऑफ द एरिया में पता चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 40 का स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 का स्क्वायर प्लस
2x का स्क्वायर प्लस का 2 × 40 × 2s माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का है 40, प्लस का कैंसिल आउट कर लिया एक दूसरे को। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 जा 80, 82 जा 60 प्लस 160 एस। ये आपका एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा किसके लिए, एरिया ऑफ द पाथ और पाथ वही 4s स्क्वायर प्लस का 160s। बिल्कुल आसान है, अच्छे से समझते हुए करा। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर से बताएं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ नंबर, क्या होगा, अच्छा, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, कोई एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, वो 10/3 है, फाइंड द। बिल्कुल आसान है। हमने इफ का नंबर बोला है तो लेट नंबर हमने सपोज कर लिया वो क्या है एक्स है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। कोई नंबर x है उसके रेसिप्रोकल को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा 10/3 की इक्वल आ जाता है। वो नंबर हमें बता दीजिए। चलो बताते हैं। सबसे पहले x को हमने एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा कि ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x² प्लस का 3 इक्वल टू 10x। इधर भेज दोगे तो 3x² माइनस का 10x प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 3 9 होता है, तो ऐड करने से 10 आ जाए तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 9 प्लस 1 x प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3x² माइनस का 9x माइनस का 1x प्लस का 3। दो दो टर्म्स में कॉमन ले लोगे, 3x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 3 माइनस का 1 x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस का 3 और ये आ जाएगा 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 3 आएगा और एक x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। यानी कि एक नंबर आपका 3 है, यानी कि ये तो 3 है ही है, उसका रेसिप्रोकल कौन 3 है, तो नंबर क्या है 3, 1/3। ये हमसे पूछा गया है इसमें। नीट के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, ये बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज अ एरिया इतना स्क्वायर हाथास, इतने स्क्वायर हाथ हैं इसके। उधर क्यों भाग रहा है भाई बीच में रहा। ओके, स्क्वायर हाथ हस्ताज, if its width is इतना हस्ताज find its length। हस्ताज was the unit used to measure the length। ठीक है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले रेक्टेंगुलर पोल है जिसका एरिया दे रखा है, तो एरिया, एरिया इक्वल टू क्या है आपका 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। ठीक है, होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ आप लिख सकते हो यही। इसको फैक्टराइज कर देंगे 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, यानी कि आप लिख सकते हो 2x² प्लस का 6 प्लस 1x प्लस का ये 3 हो जाएगा 2x² प्लस का 6x प्लस का 1x प्लस का 3। दो दो टर्म्स में कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस का 3। यहाँ पे आपने प्लस का 1 ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा x प्लस का 3। आपके पास आ जाएगा x प्लस का 3 और एक हो जाएगा 2x प्लस का 1। अब आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ क्या है 2x प्लस का 1 और ये ब्रेथ है 2x प्लस का 1 ब्रेथ, 2x प्लस 1 यहाँ पे आपका क्या है ब्रेथ।
अब आप देख रहे हो 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 दोनों तरफ सेम है, डिवाइड इसी से दे देंगे तो हमारा ब्रेथ कितना आ जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू आ जाएगा x प्लस का 3। आसान सा है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकती। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंचते हैं। कहाँ पे पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपका बोला जा रहा है इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 are factor of this, so p is equal to r। ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो हमें बता दो p जो है वो r के इक्वल है। अब देखो ये दोनों इसके फैक्टर हैं, हम क्या कर सकते हैं, अगर फैक्टर है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा x माइनस का 2 और x माइनस 1/2 वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जब इसके इक्वल होगा तो हम इसको इक्वल रख के सॉल्व कर देते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x/2 माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया यहाँ पे इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का r। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लें, इसको इक्वल टू 0 लग के चलते हैं, इसको अभी छोड़ दो इधर की तरफ। एलसीएम ले लोगे तो ये 2x² माइनस का 2 टू जा 4 और ये कितना हो जाएगा 5x प्लस का ये 2 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों का कंपेयर कर दो, px² प्लस का 5x प्लस का r इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, r इज इक्वल टू 2 आ गया, आप कह सकते हो p इज इक्वल टू r हैज प्रूव्ड। बिल्कुल, बिल्कुल आसान है, इतने आसान क्वेश्चंस देखे नहीं होंगे आपने कहीं पे भी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपसे क्या बोला जा रहा है, आप देख सकते हो कि सॉरी, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 10 है, प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू माइनस का 25। चलो करें सॉल्व इसको, देखो क्या क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका 5, इधर आपका दे रखा है ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी छोटी बातें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा था क्वेश्चन में, ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू 25, माइनस का 25 प्रूव करना है। जब इसको आप खोलते हो ना तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में आता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये होगा, उसकी जगह पे तो हम कॉमन लेके लेंगे माइनस को, और ये उसकी जगह पे तो हम 10 को पुट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, वो हम इसकी हेल्प से निकाल देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की हेल्प से। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। जब आप इसको ओपन कर देते हो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 25। अब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ पे 2 जब आप कॉमन ले लोगे क्या बचेगा अंदर, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू 25। लिख सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू इसकी प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे 10 इक्वल टू 25, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 10 टू जा 20 और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 5। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जैसे आपको प्रूव करने को बोला है, क्या प्रूव करने को बोला है आपको, ये रहा ए क्यू
प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3 ABC इसको माइनस का 25 लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे। ठीक है, इस वाले को इसको जब आप खोलोगे ओपन करोगे तो क्या आता है ए प्लस बी प्लस सी, इधर आता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 5 आया। ठीक है, इधर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये 5 ही आ गया और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 5 इधर आ जाएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई करने के लिए 5 5 से कितना हो जाता है माइनस का 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे तो होना था आसानी से, क्लियर है। ठीक है, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है। 12 में हमसे क्या बोल रहा है भाई, वो देखते हैं। 12 में हमसे बोला जा रहा है कि by factorizing the expression check n cube minus n is always divisible by 6 for all natural number n give region, और हमें रीजन भी दे दिया है। तो ऐसा समझो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा है एन क्यूब माइनस, फैक्टराइज करते हैं एन कॉमन ले लिया तो एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आप लिख सकते हो एन एन प्लस 1 और ये हो जाएगा एन माइनस 1। इसको अच्छे से लिखोगे कंज्यूगेटिव टर्म्स के टर्म में तो एन माइनस 1 पहले आएगा, देन आपका एन आएगा, देन आपका एन प्लस 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये कंज्यूगेटिव 3 टर्म्स हैं और कोई भी 3 टर्म्स अगर कंज्यूगेटिव हैं तो उनमें एक टर्म तो ऐसा होगा जो कि आपका 2 का मल्टीपल होगा। अब जो 2 का मल्टीपल होगा वो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल भी होगा। ठीक है, अब वो 3 कंज्यूगेटिव टर्म्स हैं तो उनमें से एक टर्म आपका 3 का मल्टीपल भी होगा और वो 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई भी टर्म क्या होती है, अब ये 3 है कंज्यूगेटिव है, 2 का भी एक टर्म आ रहा है, 3 का भी आ रहा है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, दैट मीन्स वो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपका बहुत ही खूबसूरती के साथ क्वेश्चन नंबर आ जाता है 30। यहाँ बोला जा रहा है हमसे, हमें वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है वाई क्यूब माइनस का 12xy प्लस का 64। ठीक है, फाइंड, हमें इसकी वैल्यू बतानी है जब when x प्लस वाई इक्वल टू है माइनस का 4। x प्लस वाई क्या है, माइनस का 4 दे रखा। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पहले तो क्या दे रखा है इधर देखो, क्या आप इसको एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब और प्लस का क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब लिख सकते हो माइनस 3x वाई इंटू 4। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाता है एक्स प्लस वाई प्लस 4 और इधर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का एक्स वाई माइनस का 4y माइनस का 4x, यही आएगा। अब आपको यहाँ पे ये पता है x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का 4। यहाँ माइनस का 4 रखा, ये प्लस का 4 रखा। ठीक है, और इधर ये सेम वैसा ही आ जाएगा। अब माइनस का 4 में से प्लस का 4 जाएगा 0 और 0 का किसी में भी आप मल्टीप्लाई करते हो क्या दे देता है रिजल्ट, 0। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सेम ऐसा ही में भी आपका इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी है। क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस का 36 एक्स वाई माइनस का 216 जब हमारा हो x इक्वल टू 2y प्लस का 6। चलो ये भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इसको तोड़ के लिखते हैं, एक्स क्यूब ये हो जाएगा
2y का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस माइनस के 2y का क्यूब करते हैं, ठीक है। और ये वाला है प्लस माइनस के 6 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 × x × -2y इंटू -6, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इसको जब हम खोलते हैं तो क्या आता है, x -2y -6 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 6 6 36 माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस 6x ए बी सी और 6 2 जो 12y और माइनस माइनस फिर से ये प्लस। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है 6x, ठीक है। अब क्या है कि x की प्लेस पे अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या होगा, 2y प्लस का 6 माइनस का 2y माइनस का 6, ठीक है। ये आपका सेम ऐसे डिटो कॉपी हो जाएगा। अब आपने देखा 2y से 2y गया, 6 से 6 गया, क्या है 0। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है, 0 आंसर। बस ऐसे करके हमारा जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है चैप्टर 4 का कंप्लीट हो जाता है। अब तक हमने 4 चैप्टर की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज किए हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा लेंदी और टाइम टेकन आपका यही हुआ है। आई होप आप पूरे पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेटर आपके कंसेप्ट बनते जाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मज़े से रहो, खुश रहो।